हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्लास 10th के अध्याय 14 का पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। इस पर अपन ने एक वीडियो में काफी कुछ पढ़ चुका था। आर्थिक विज्ञान के बारे में पढ़ा, फिर आर्थिक विज्ञान के महत्व के हिसाब से पौधों को 3 भागों में बांटा गया। खाद्य, ठीक है, खाद्य पौधे, औषधीय पौधे और इमारती और काष्ठीय पौधों के, जिसमें खाद्य पौधों के बारे में हम सब्जियां और ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब अपन आगे जो पढ़ेंगे वो औषधीय पादपों और इमारती पादपों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से पादप जो औषधीय पादप है वो उन पादपों का कौन सा भाग हमें दवाइयों बनाने में काम में लिया जाता है। और अपन ने अब तक काफी कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ इस अध्याय में। तो आगे लेकर चलते हैं अपन इसको। देखें, सबसे पहले औषधीय पादप शुरू करते हैं इसको। औषधीय पादप क्या होता है? देख, औषधीय पादप का मतलब, औषधीय का मतलब दवाई, क्या? दवाई। यानी वे सभी पादप जिनके किसी भाग या सभी भागों से जड़, तना, पत्ती, बीज, फूल, फल, उनके किसी भी भाग से कोई दवाइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती हैं? दवाइयां बनाई जाती हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन औषधीय पादप कहते हैं। और ऐसे कई सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। तो देखिए ऐसे कौन से पौधे हैं और वो उन पौधों के कौन से भाग से दवाइयां बनाई जाती है, अपन लेके चलते हैं इसको आगे। सबसे पहले स्तंभ से प्राप्त, यानी वे पौधे जिनके तने से, स्तंभ से दवाइयां बनाई जाती हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला हल्दी, अपन नॉर्मल सब्जी में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम कुरकुमा लौंगा। क्या है? कुरकुमा लौंगा। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, ये इसका तीसरा पार्ट है इस अध्याय का, ध्यान देना। इनके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, देखें मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको काफी कुछ बताया, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब भी किसी पौधे का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है तो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अगर अपन को कुरकुमा लिखना होगा तो वो इस कुरकुमा, देखिए बड़ी मुश्किल से लिखा जा रहा है, अभी भी तिरछा लिखा नहीं गया है। तो हर कोई लैटिन भाषा में तिरछा नहीं लिख सकता, इसलिए हमारे यहाँ पर बनाया गया है भारत में कि आप वैज्ञानिक नाम लिख दो अपनी भाषा में, नॉर्मल भाषा में, लेकिन उनके नीचे क्या करो? अंडरलाइन करो। बताया मैंने पहले भी कि अंडरलाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आपको भली हल्दी का कुकुरकुमा लौंगा नाम याद है, लेकिन वो सही नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अदरक, जिसका वैज्ञानिक नाम जिंजिबर ऑप्सिनेल है, ठीक है। लहसुन, अपन जो लहसुन काम में देते हैं घर पे, वो लहसुन भी पौधे के स्तंभ भाग से प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम एलियम सेटाइवम है। आगे देखिए गूगल, ये भी पौधे के स्तंभ यानी तने भाग से प्राप्त होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कॉमीफोरा वाइटाई है।
वैज्ञानिक नाम हमेशा लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है। अगर आपने अंडरलाइन, आपको किसी का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया 1 नंबर के सवाल में कि गूगल का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपको याद है कोमीफोरा वाइटाई ये नाम है, लेकिन अगर आपने उसके नीचे अंडरलाइन नहीं किया है, दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन नहीं किया है, तो वो आपका गलत माना जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन लैटिन भाषा हर जगह नहीं आती हर किसी को। तो हमारे यहाँ इंडिया में और जहाँ कहीं भी, ठीक है, तो वहां पर क्या किया जाता है, ये जो भी नाम लिखा जाता है उनका नॉर्मल भाषा में, उनके नीचे अंडरलाइन करके उनको बताया जाता है कि ये वैज्ञानिक नाम है। तो हल्दी, अदरक, लहसुन, गूगल, ये 4 ऐसे पौधे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती है, और इन पौधों के स्तंभ तने के भाग से क्या दवाइयां बनाई जाती है। फिर है मूल से प्राप्त, अगला, यानी वे कौन से पौधे हैं जिनकी जड़ों से हम दवाइयां औषधि बनाई जाती हैं। तो पहला है सर्पगंधा। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम रावल्फिया सर्पेंटाइना है। इसी तरह आगे सफेद मूसली, जिसका वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम है। फिर अश्वगंधा, जिसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा है। यह आज से 3 साल पहले 2017 में पूछा गया सवाल है 1 नंबर में, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विथानिया सोमनीफेरा है। तो सर्पगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा, ये तीनों पौधे ऐसे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती है, और इन पौधों के जड़ों को काम में लेकर क्या दवाइयां बनाई जाती हैं। फिर छाल से प्राप्त, छाल यानी किन्हीं पौधों की छालों को उपयोग में लेकर उनकी छाल को, ऊपर वाला जो कवर होता है क्यूटिकल, उसको उपयोग में लेकर दवाई बनाई जाती है, औषधि बनाई जाती हैं, जिनमें कुनेन, जिसका वैज्ञानिक नाम सिनकोना ऑफ है। और अगला है अर्जुन, जिसका वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया अर्जुना है। ये 2 पादप ऐसे हैं जिनके पौधे के छाल, यानी तने के भाग से भी छाल ले सकते हैं, उनकी जड़ों के ऊपर कोई छाल है, कवर है, उस कवर से भी ले सकते हैं, किसी भी पौधे का उनके किसी भी भाग से ऊपर का कवर उतारकर, आवरण उतारकर, छाल उतारकर उनकी दवाइयां बनाई जाती हैं। देखिए आगे, पर्ण से प्राप्त, पत्तियों से प्राप्त, अर्थात कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियों से दवाई बनाई जाती है, जिसमें है ग्वारपाठा, जिसका वैज्ञानिक नाम है एलोवेरा। ग्वारपाठा हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है ज्यादातर, जहां पानी की कमी होती है। यह रेगिस्तान में पाया जाता है, और रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण यह पत्ती का जो भाग है, इन पर यह कांटों में रूपांतरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां अगर पत्ती होगी वहां पर पत्ती से क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है, और रेगिस्तान में तो वैसे भी पानी की बहुत कमी होती है, तो वाष्प उत्सर्जन क्रिया को पौधे अपने शरीर से पानी की हानि को रोकने के लिए क्या करते हैं, पत्तियों को, वाष्प उत्सर्जन क्रिया को रोकने के लिए पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं। और ये कांटे क्या करते हैं, एक तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया तो कम करते ही हैं, साथ में जो इनको खाने के लिए जो जीव जंतु आते हैं उनसे उनकी सुरक्षा भी करते हैं। तो ग्वारपाठा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एलोवेरा है। एलोवेरा जिसका वैज्ञानिक नाम है, और ये एलोवेरा, ठीक है, दवाई बनाने में, औषधि बनाने में भी काम में आता है। और हम देखते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन की जो चीजें आती है उनमें भी इसका काम में लिया जाता है, जैसे कि फेस वॉश आता है, क्रीम आती है, उनमें भी इन ग्वारपाठा का उपयोग लिया जाता है। हम नाम पढ़ते होंगे, कहीं से देखते होंगे, ऊपर एलोवेरा लिखा होता है, वो एलोवेरा
ग्वारपाठा होता है उनसे बनाया गया। फिर तुलसी से प्राप्त बहुत ही पवित्र पौधा जिसको प्रत्येक घर में लगभग लगा हुआ अपन देखते हैं, ठीक है। तो इनकी पत्तियों से ऑसीमम सैंक्टम वैज्ञानिक नाम है तुलसी का। ऑसीमम सैंक्टम वैज्ञानिक नाम है तुलसी का। इन तुलसी के पौधे की पत्तियों से होता है। पत्तियां काम में ली जाती हैं दवाई बनाने में इनकी, और तुलसी हम देखते हैं हमारे घरों में सबसे आंगन में लगाई जाते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियों से दवाई तो बनाई जाती है और साथ में इनसे जो वायु प्राप्त होती है, उस वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही शुद्ध ऑक्सीजन होती है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है। और हम देखते हैं हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सुबह उठकर इनको पानी देते हैं। अब वो पानी देना एक परंपरा बना दी गई, ठीक है। वो पुराने लोगों की बहुत ही अच्छी सोच थी। उस सोच का फायदा ये था कि हम सुबह सुबह उठकर एक परंपरा जो बनाई कि सुबह उठकर हमें तुलसी में क्या एक लोटा पानी डालना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक लोटा पानी डाल के क्या करनी, उनकी पूजा करनी, वो पौधों को बचाने का, तुलसी के पौधे को बचाने का प्रबंधन करने का एक तरीका था, ठीक है। क्योंकि तुलसी से शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती हैं, जिससे घर का वातावरण, जो वायुमंडल घर का है, ठीक है, वो शुद्ध होता है। अगला पौधा है ब्राह्मी, जिसका वैज्ञानिक नाम है सेंटेला एशियाटिका, ठीक है। तो ये ग्वारपाठा, तुलसी, ब्राह्मी 3 पौधे हैं जिनकी पत्तियों से क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती हैं। फल से प्राप्त, अब कुछ पौधों के फल होते हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें पहला है अफीम, जिसका वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरस है। अफीम का वैज्ञानिक नाम पेपेवर सोमनीफेरस है। अफीम के बारे में हमने अध्याय 1 में भी पढ़ा था, नशीले पदार्थों में अफीम के बारे में, ठीक है। कल पिछले वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था अफीम के बारे में कि अफीम एक नशीला पदार्थ है। इसके फल को नशे के रूप में उपयोग में लिया जाता है, लोग खाते हैं, जिनके सामान्य भाषा में इसे अमल बोलते हैं, अमल कहते हैं। गांवों में इसे मनवार के रूप में काफी प्रचलन में है ये, और मनवार के रूप में काफी प्रचलन में है, जिससे बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चे और वयस्कों में यह आसानी से संपर्क में आ जाता है, उनके सेवन करके आदत हो जाती है। इसमें कई प्रकार के नशीले पदार्थ होते हैं, नशा उत्पन्न करने वाले पदार्थ एल्कलॉइड होते हैं लगभग 30 प्रकार के। उसमें से अफीम में जो 5 प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से जो 5 एल्कलॉइड पाए जाते हैं वो है मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन और सोमनीफेरिन। ये 5 प्रकार के जो एल्कलॉइड हैं वो अफीम में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो इसमें पदार्थ में क्या करते हैं, अफीम में नशा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फिर है आंवला, जिसका वैज्ञानिक नाम एम्बलिका ऑक्सिनेलिस है। आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है, एम्बलिका ऑक्सिनेलिस है। यह दोनों ही पादपों के फलों से
क्या बनाई जाती हैं? दवाइयाँ बनाई जाती है। इन दोनों ही पादपों के फलों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। निर्माण संबंधी पादप देखिए, रेशे उत्पादक पादप। अब कुछ निर्माण संबंधी पादप, जिन पादपों से कुछ ना कुछ बनाया जाता है, तो देखिए उनमें क्या है। उनमें देखिए रेशे उत्पादक पादप, कुछ एक पादप ऐसे हैं जिनसे रेशे उत्पादन किया जाता है। आगे है निर्माण संबंधी पादप, यानी जिनके पादपों के भागों से, जिन पादपों के किन्हीं भागों से क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला है रेशे उत्पादक पादप, ऐसे पादप जिनसे रेशे उत्पन्न किए जाते हैं। उन रेशों से रेशे मिलते हैं और उन रेशों से हम क्या करते हैं? उन रेशों से हम करते हैं कपड़े बनाने का, यानी धागे प्राप्त किए जाते हैं और उन धागों से कई सारे कपड़े बनाए जाते हैं। जिसमें है जूट। पहला जूट एक पादप है जिसका वैज्ञानिक नाम कोरकोरस कैप्सुलेरिस है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरकोरस कैप्सुलेरिस है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस है। कपास हम देखते हैं, कपास हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है देखने को। कपास का वैज्ञानिक नाम गोसिपियम जातियां हैं। गोसिपियम जातियां इनकी जो हैं, उनसे इसको प्राप्त किया जाता है कपास की जातियों में। सनई, अगला है सनई। सनई का वैज्ञानिक नाम कोटोलेरिया जुन्सिया है। कोटोलेरिया जुन्सिया है। सनई का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोटोलेरिया जुन्सिया है। कोटोलेरिया जुन्सिया है। अगला है नारियल। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसिफेरा। कोकोस न्यूसिफेरा है। ये जूट, कपास, सनई, नारियल, ये चार ऐसे पादप हैं जिनसे, जो हमारे कोर्स में, ऐसे तो और भी कई पादप है, लेकिन ये चार जो हमारे कोर्स में हैं, जूट, कपास, सनई, नारियल, इन चारों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। उन रेशों से हम मॉडिफाई करके क्या करते हैं? धागे बनाते हैं और उन धागों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। फिर है कुछ इमारती काष्ठ है। देखिए, इमारती काष्ठ का मतलब सागवान। इमारती काष्ठ का मतलब यह है कि इमारती काष्ठ में जिनसे फर्नीचर, जिनकी लकड़ियों से फर्नीचर फर्नीचर का निर्माण होता है। महलों का, जो जंगलों में, जहां पर सीमेंट ये तो पाई नहीं जाती, तो जंगलों में रहने वाले वो अपने मकान कैसे बनाते हैं? वो इन लकड़ियों से ही अपना मकान बनाते हैं। इन इमारती काष्ठ, कोई भी पौधा इमारती काष्ठ होने के लिए कुछ एक गुण होने चाहिए, जैसे मजबूती होनी चाहिए। इनकी जो क्या होनी चाहिए? मजबूती होनी चाहिए, बहुत मजबूत ये पेड़ पौधे होने चाहिए। फिर सड़ने नहीं चाहिए, यानी पड़े पड़े सड़ने बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दीमक ये नहीं लगनी चाहिए, जो दीमक नहीं लगनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इमारती काष्ठ में काम लिए जाने वाले पौधों में ली जाती है। पहला है सागवान। सागवान का वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। टेक्टोना ग्रैंडिस है, ठीक है। साल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबिस्टा है। सोरिया रोबिस्टा है। शीशम, जिसका वैज्ञानिक नाम डेल्बर्जिया सिसु है। डेल्बर्जिया सिसु है। रोहिडा, जिसका वैज्ञानिक नाम टेक्कोमेला अंडुलेटा है। टेक्कोमेला अंडुलेटा, ये भी पूछा गया सवाल है 2 साल पहले के। रोहिडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेक्कोमेला अंडुलेटा है। और इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। रोहिडा को क्या कहते हैं? मारवाड़ का सागवान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं? भारत में जो सागवान का पौधा होता है वो सबसे मजबूत होता है, ठीक है। फर्नीचर इन इमारती काष्ठ में
इसीलिए राजस्थान में मारवाड़ का जो जोधपुर का सागवान किसे कहा जाता है, मारवाड़ एरिया का जो सागवान किसे कहा जाता है, रोहिड़ा को कहा जाता है। खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया है, प्रोसेपिस सिनरेरिया है। और देवदार जिसका वैज्ञानिक नाम सिडस देवदारा है, सिडस देवदारा है। इनके बारे में देखिए, हमने पढ़ा है किसके बारे में, खेजड़ी के बारे में। याद कीजिए कौन से अध्याय में हमने पढ़ा था। पिछला जो अध्याय हमने पढ़ा था 3 दिन पहले, लास्ट में जो था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उसमें हमने चिपको आंदोलन पढ़ा था, चिपको आंदोलन पढ़ा था आखिरी टॉपिक। उसमें हमने खेजड़ली बलिदान के बारे में पढ़ा था। उस खेजड़ली बलिदान किस वृक्ष के लिए हुआ था, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए हुआ था। खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए वहां की एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ, महिला का नाम क्या था, अमृता देवी विश्नोई। क्या नाम है, अमृता देवी विश्नोई। और उनकी जो 3 बेटियां थी वो पौधों को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया, अपने भी प्राण का बलिदान दे दिया, अपने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। नेक्स्ट जो खेजड़ी है वो 1983 में क्या किया गया, इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया। क्या किया गया, राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यह राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इस खेजड़ी को थार या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। थार का रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। तो ये आज हमने पादपों के जो पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व में जो पादप थे हमारे कोर्स में जो थे, ठीक है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। उन पादपों से हमें कैसे आर्थिक लाभ मिल सकता है, दवाइयाँ बनाकर बेचते हैं तो हमें धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। उनका उपयोग हम कपड़े बनाने में करते हैं, उनको बेचकर क्या करते हैं, हम पैसे कमाते हैं। इसी तरह इमारती कास्ट में लकड़ियाँ, फर्नीचर बनाने में जो काम में लिया जाता है, उनका उपयोग हम पैसों कमाने में करते हैं। तो ये जो पादपों के जो आर्थिक महत्व थे वो आज इस वीडियो के साथ खत्म होते हैं, ठीक है। औषधीय पादप हमने पढ़े आज स्तंभ से, जो हल्दी, अदरक, लहसुन, गूगल, ये जो पादप थे ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, पादप के स्तंभ से प्राप्त होते हैं। फिर मूल, सर्पगंधा, मूल से प्राप्त कोई पादप है तो देखिए सर्पगंधा, सफेद मूसली, अश्वगंधा, ये तीनों जो क्या थे, पादप थे। इन पादपों से जो दवाइयां बनाई जाती वो इनके मूल भागों से, इनके जड़ों से बनाई जाती हैं। छाल से प्राप्त कुनेन और अर्जुन 2 ऐसे पादप थे जिनकी छाल से दवाई बनाई जाती है। गवार, पाटना, तुलसी, ब्राह्मी 2 ऐसे पादप थे जिनके पर्ण से, पत्तियों से क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है। अफीम और आंवला 2 ऐसे पादप बताए हमारे कोर्स में जिनके फलों से दवाइयां बनाई जाती हैं। फिर निर्माण संबंधी पादप हमने पढ़े जिसमें जूट, कपास, सनई और नारियल, ठीक है। इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, धागे प्राप्त होते हैं जिनसे वस्त्र निर्माण और अनेक कई चीजें बनाई जाती हैं।
फिर इमारती काष्ठ जिसमें सागवान, साल, शीशम, रोहिड़ा, हेजड़ी, देवदार, ये 6 पादप हमारे कोर्स में थे जिनके बारे में हमने जाना। और इनसे क्या इमारती काष्ठ यानी लकड़ियां प्राप्त होती है जिनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें रोहिड़ा को मारवाड़ का सागवान कहते हैं। इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, पूछा भी गया है पहले और इस बार पूछे जाने के चांस भी है। मारवाड़ का सागवान कहते हैं। खेजड़ी जो हमारा राज्य वृक्ष है, ये अमृता देवी बिश्नोई से जुड़ी हुई है चिपको आंदोलन में। ठीक है, खेजड़ी बलिदान जो अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित था, ये राज्य वृक्ष है जो 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष इसे घोषित किया गया। इसे थार या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। अब आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे पादपों के महत्व के बाद जंतुओं के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मधुमक्खी पालन, पशु पालन, रेशम कीट पालन और अन्य कई डेयरी, ऊन, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। मोतियों के बारे में, मुक्ता संवर्धन, बहुत सी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे जंतुओं के महत्व में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी आज आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, या कोई भी आपको समझ में कहीं आपको डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, ताकि मैं आने वाले वीडियो में या इसी आने वाले वीडियो में क्या कर सकूँ, इसका सॉल्यूशन कर सकूँ आपकी समस्याओं का। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, छोटे सवाल बनेंगे इस पार्ट में से, तो ध्यान दें, वैज्ञानिक नाम जरूर याद करें जो भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। थैंक यू।